हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए भाई, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि एक बार मेरे सेशन के साथ कौन कौन स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं, और जो भी अभी तक कनेक्ट हो गए हैं भाई एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्ट कर पाएँ। आपके फ्रेंड सर्कल में भी स्टूडेंट्स एटलीस्ट कनेक्ट कर पाएंगे इफ़ आप शेयर करते हैं। देन मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, मैं देख लेता हूँ क्या मेरी ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे सेशन, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं। सर कोई नहीं आएगा भाई, ऐसा क्यों? ऐसी भविष्यवाणी करोगे आप? अच्छा वाह भाई वाह, क्या बात है यार। चल वेट करते हैं, फिर देखते हैं कोई आएगा नहीं आएगा। हेलो हेलो हेलो, हाय हाय। चलिए देखो, लास्ट में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और आफ्टर दैट मैंने आपके सेशन को एंड किया था। और उन क्वेश्चंस में जहां तक मुझे याद है, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको फंक्शन का भी कराया था, कुछ क्वेश्चन वैल्यूज को लेकर क्वेश्चंस कराए थे मैंने, और उनकी वैल्यूज कैसे आपने क्या ग्राफ से निकालनी है वो चीज भी मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, और आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज जो हम लोग करने वाले हैं तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। आज मैं इंटीग्रेशन भी आपको सिखा दूंगा, और आज मैं आप लोगों को ASTC रूल भी सिखा दूंगा, उसके शॉर्टकट डायरेक्ट कैसे निकलते हैं, उनको लिखते कैसे हैं, उनको ग्राफ से कैसे हम लोग सीखते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आपको जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था उस क्वेश्चन पे मूव करूं मैं, तो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ये वाला फंक्शन और फंक्शन वाला दिया था, और यही लास्ट क्वेश्चन पर हमने ड्रॉप किया था। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा। एक DPP आप लोगों को सेंड की जा चुकी है टेलीग्राम पर। DPP में भी सेम पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन दिए थे, और आप लोगों ने आई होप वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। नहीं किए तो जाकर सॉल्व कर लीजिएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस के मैंने आंसर भी आप लोगों को दिए, 5 क्वेश्चन विदाउट आंसर दिए। ठीक है, देन आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई, शेयर कर दीजिए। आपको देखना है ASTC रूल। अभी रूल क्या होता है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या बनाता हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाता हूं। अब ये आपको आता है, इसमें मैंने आपको सिखाया था कि सर इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं, वहीं हम लोग इसको सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आपने फर्स्ट लेक्चर में ही सिखा दिया। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग यही तो सीखे थे, इसकी डिटेल आप लोगों ने करी थी। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप लोग जान चुके हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये सारे टर्म्स आप लोग जान चुके हो। इसमें आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में सिखा चुका हूं। अब होता क्या है वो आप थोड़ा सा समझिएगा बेटा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जितने भी होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट करिए भाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा क्या है बेटा,
साइन का उल्टा है कोसेक। अब कैसे है ये मैं समझाऊंगा, लेकिन साइन एंड कोसेक विल पॉजिटिव। इसके अलावा चार जो है टेन कॉट सेक कोसेक सॉरी कॉस टेन कॉट सेक, ये चार के चार नेगेटिव होंगी, इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। किस तरीके से होगी वो मैं सिखाऊंगा। वहीं हम लोग इस क्वाड्रेंट में बात करें तो 10, इस क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो 10 एंड 10 का उल्टा कॉट, इट विल पॉजिटिव। बाकी के चार साइन कॉस सेक कोसेक ये नेगेटिव होंगे। वहां सेम हम लोग, इसमें बचा क्या सर, इसमें बचा कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी के सब नेगेटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। भाई शेयर कर दीजिए एक बार, सभी के साथ शेयर कर दो। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है, मैं वो थोड़ा आपको समझाऊंगा। ये आप लोग समझ गए हो, आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो वो मेरे को पूछिए, लेकिन ये किस तरीके से होता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय मैं लूंगा, और ग्राफ जो मैंने आपको सिखाए थे, उन ग्राफ जो ग्राफ मैंने आपको सिखाए उनको मैं लेकर आऊंगा आगे। वही कॉस का ग्राफ ये वाला था, बाकी के नेक्स्ट की ग्राफ की जरूरत होगी तो मैं उसको उस समय पर यहां पर यूज करूंगा। चलो देखो, बहुत सिंपल है। मैंने आपको क्या कहा था कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। वहीं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होंगे, लेकिन साइन किस तरीके से पॉजिटिव होगा वो थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। कैसे, इसमें आप लोग किस तरीके से देखते हो, जब एंगल देखेंगे तो यहां से आपने एंगल मेजर करना स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहां से आपने एंगल कंसीडर किया, आपने एंगल यहां से कंसीडर किया तो इट विल पॉजिटिव। यहां पर 90, यहां पर 180, 270 एंड फिर यहां पर कंप्लीट होता है 360, यानी कि 90, 180, 270, 360। क्लियर, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई। इज इट ओके, समझ में आया? अब हमें क्या देखना है, जब हम साइन के ग्राफ को कुछ इस तरीके से देखते हैं तो बेटा देखिएगा, यहां पर पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। 0 एंगल से स्टार्ट होता है साइन की वैल्यू और पॉजिटिव के 1 तक जाती है, एंड फिर यहां पर 90 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव का 1 होती है, फिर वैल्यू नीचे गिरना स्टार्ट होती है और 180 तक वैल्यू 0 आ जाती है। लेकिन 0 से 180 तक, 0 से 180 तक वैल्यू पॉजिटिव में ही है। क्या 0 से 180 एंगल तक वैल्यू पॉजिटिव में है। जैसे ही 180 को क्रॉस करता है, 180 पॉइंट कुछ भी होगा तो वो ग्राफ नीचे चला जाता है। जैसे ही एंगल बढ़ेगा आपका, 180 को क्रॉस करेगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में जाना स्टार्ट करेगी और कहां तक, 360 तक नेगेटिव में आएगी। तो बेटा आपको समझ में आया कि इस केस में
पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव ही हैं, बट साइन क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि 180 के बाद में नेगेटिव होती है साइन की वैल्यू, उससे पहले पॉजिटिव है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, डेफिनेट सी बात है, ये आपको समझ में आ गई होगी। किस तरीके से ये वैल्यू हम लोग रट लेते हैं ना इसको, ASTC रूल, बट क्यों है, रीजन समझ में आया? चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार कॉस की वैल्यू को चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इस वाले को चेक कराऊंगा मैं, ठीक है? उसके बाद फिर पहले इसको देखते हैं कॉस वाले को, क्योंकि कॉस का ग्राफ हमारे पास हमें अवेलेबल है। आप देख रहे हो कि कॉस 0 की वैल्यू पॉजिटिव का 1, उसके बाद वैल्यू डाउन होगी, डाउन होने के बाद में वैल्यू कहां पे जाएगी, वैल्यू कहां पर जाएगी भाई, जल्दी मुझे बताओ सर। 0 के बाद 90 तक पॉजिटिव है और 90 के बाद नेगेटिव होना चालू करती है, यानी कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है ही। सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, यानी कि 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, वैल्यू अभी नेगेटिव है। अब यहां पर क्या है, 180 से 270 वैल्यू अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही 270 को क्रॉस करती है वैल्यू, जैसे ही एंगल 270 को क्रॉस करता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। 270 को क्रॉस करते ही वैल्यू फिर पॉजिटिव हो रही है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और इधर जैसे थर्ड क्वाड्रेंट को क्रॉस कर रही है देन वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है। अब देख लो, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे कि हमारा पहला तो पॉजिटिव है ही, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट कब, लास्ट 270 को, यानी कि ये क्या है 270 को क्रॉस करते ही एंगल की वैल्यू बढ़ गई, यानी एंगल बढ़ा तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई, इसलिए कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव। क्लियर हुआ? चलिए अब tan की बात करें तो फिर से मुझे एक बार tan वाले ग्राफ्स को लेकर आना पड़ेगा और बहुत जल्द से हम लेकर आते हैं। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, tan की वैल्यू, tan 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, कब, यहां पर 90, जैसे ही 90 के बाद में क्या होता है, अब नेगेटिव की लार्ज वैल्यू आने लगती है, जैसे ही 90 को क्रॉस करता है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, देन वैल्यू विल नेगेटिव 180 तक नेगेटिव है, 180 पर जाके 0 हो जाती है, 0 के बाद में फिर वैल्यू पॉजिटिव का बढ़ती है, यानी 180 को क्रॉस करते ही वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, 180 पर 0 और उसके बाद पॉजिटिव में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू 0। क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू 0। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट 270 तक पॉजिटिव रहती है, लेकिन 270 के बाद जैसे ही क्रॉस करेगी तो वैल्यू फिर से नेगेटिव से होना चालू करती है। क्या करती है, नेगेटिव से आना चालू हो जाती है। कहां से, नेगेटिव से होना चालू हो जाती है ना। इसलिए आप क्या देखते हो उस जगह पर, सर इसलिए हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, फर्स्ट में तो पॉजिटिव है ही। समझ गए कि वैल्यू और ग्राफ का यूसेज आपको समझ में आया कि ग्राफ सीखने से हमें ये सारी चीजें कैसे समझ में आ रही हैं। ग्राफ से आप लोग इसको रिलेट कर पाए हो, समझ गए हो, तो जल्दी बता दो भाई। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। जो बच्चे देखो रेगुलर हैं उनको एक बार में समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूं, अब आपको मैं लिखा देता हूं चीजें। चलो अब देखो इसमें समझना, वैल्यूज पॉइंट्स को समझना एक बार। पहले में सारे पॉजिटिव है,
अगले वाले में हम क्या देखते हैं, सेकंड वाले में, तो साइन 0 से साइन 0 to 180, 0 to 180, वैल्यू साइन थीटा की कैसी है, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। वहीं हम लोग सेकंड, अब इसमें हमने ग्राफ के बेसिस पर देखा, इसमें 0 to 90 किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, वहीं थर्ड क्वाड्रेंट में 0 to एंड 270 को क्रॉस करने के बाद 180 to 270, 180 से 270 तक किसकी, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। टेन थीटा पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमने इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस, तो हमने देखा कि 0 to 90, 0 to 90 एंड 270 से 360 तक किसकी, कॉस थीटा की वैल्यू विल पॉजिटिव। समझ में आया, सारे पॉइंट आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं, कि कब कहां पर, और ये सब ग्राफ से समझाया मैंने। अभी ग्राफ में आप लोगों को कहीं भी कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो मेरे को बोलिए, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज वी विल कंसीडर फ्रॉम हियर। सभी को समझ में आया भाई, सभी को समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट चलेगा, ठीक है ना, यूनिट डायमेंशन भी कराएंगे। सर लैग हो रहा है यार, लैग भी मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ फील हो रहा है, लैग हो रहा है, आई थिंक सो, सम टेक्निकल इश्यू आई थिंक। थोड़ा वेट करो भाई। एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ? नाउ ओके, वेट। अभी लैग हो रहा है क्या? अभी लैग हो रहा है क्या? ऑडियो वीडियो आ रही है मेरी? पीपी का सॉल्यूशन भी मैं करा दूंगा एक प्रैक्टिस सेशन में। ओके चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। नाउ ओके, एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ। देखिए हमने कुछ एएसटीसी रूल को कुछ इस तरीके से लिखा है, इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब इन्हीं के बेसिस पर एंगल्स हम फॉर्मूला लगाते हैं और इसका यूजेस समझते हैं कि यूजेस है क्या। देखो अब देखो मैं क्या करता हूं, सबसे फर्स्ट मानकर चलिए साइन 180 प्लस थीटा। इसमें मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, यहां a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, a प्लस बी वाला आइडेंटिटी यूज करोगे, देन साइन 180 कॉस थीटा प्लस आपने यूज किया कॉस 180 साइन थीटा। कुछ यही मैंने आपको एंगल सम आइडेंटिटी बताई थी और उसको मैंने यहां यूज किया। अब हमने साइन 180 की वैल्यू देखनी है, तो आप कहोगे सर साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो क्या है, साइन 180 की वैल्यू बता दो जल्दी से। सर हमें याद नहीं, तो भैया एक काम कर लेते ना, ग्राफ आप लोगों को चीजें, ग्राफ मैंने समझाए थे, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी है, अभी अभी भी समझा रहा था, 0 दिखी ना ग्राफ से। चलो ओके, ग्राफ से जैसे हमने वैल्यू को देखा तो ये वैल्यू 0, वही कॉस थीटा।
अब cos थीटा में कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एवरीथिंग। अब cos 180 की वैल्यू की बात करें तो, cos 180 की वैल्यू बात करें तो देखो, अब cos वाला ग्राफ देख लो, cos 180 की वैल्यू माइनस का 1, क्या -1, cos 180 की वैल्यू माइनस का 1 और इट इज साइन थीटा रहेगा। अब आपको क्या मिला, माइनस का साइन थीटा। कुछ मिला आपको, क्या मिला, आपने केवल a प्लस बी एंगल सम आइडेंटिटी यूज करी और उससे माइनस का साइन थीटा आ गया। लेकिन हम आपको किस तरीके से बताते हैं, ASTC। अभी जो रूल मैंने बताया आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज। अब देखो 180 का क्रॉस में, यानी कि 180, यानी कि मैं यहां पर लिख दूं पाई, यहां पर मैं लिख दूं पाई बाई 2, यहां पर मैं क्या लिख दूं 3 पाई बाई 2, यानी कि 270 यहां पर क्रॉस करेगा, 90, 180, 270 एंड दिस। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, 180 साइन 180, साइन 180। अब 180 में कुछ भी हल्का फुल्का एक एंगल भी, सम पॉइंट्स में भी कोई एंगल ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो आप बोलो सर अभी तो बताया, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा सारे के सारे जो है वो नेगेटिव हैं। तो ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, यस और नो। चलो एक और काम करते हैं, सेकंड हमने क्या किया, साइन 180 माइनस का थीटा कर लिया, साइन 180 माइनस का थीटा किया। अब इसको क्या लिखोगे सर, इसको हम सेम जिस तरीके से आपने ऊपर लिखा वही हम यहां पर लिख देंगे, माइनस cos 180 साइन थीटा। अब एक बात बताओ, ये तो वैल्यू ऑलरेडी पहले से 0 थी, cos थीटा हो गया 0 हुआ, यहां आपने क्या किया सर -1, इट इज साइन थीटा, माइनस का 1 से ये पॉजिटिव हो गया, आपको क्या मिला, साइन थीटा। अब प्रूफ होगा, किस तरीके से प्रूफ होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। आपने देखा कि ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, अब 180 माइनस का थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखो 180 में से कोई भी थीटा माइनस करोगे, यानी कि 90 से थीटा, जो थीटा की वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए। अगर 90 से अगर क्रॉस होगी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि 180 में से आपने कोई भी एंगल माइनस किया, कोई भी थीटा की वैल्यू माइनस करी, कोई भी एंगल माइनस किया, तो अभी कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, सर आपने सिखाया साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव निकल कर आया, क्या साइन पॉजिटिव आ गया। समझ में आया, यस और नो, यस और नो। आई होप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, और इसी जगह पर मैं आपको बोलता हूं साइन 90 माइनस का थीटा। अब देखो इसको सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए, मैं चेक करता हूं, आप लोग ट्राई करिए क्या आएगा और किस तरीके। देखो आपको ये याद होता, मुझे पता है आपने इनको रट लेते हो कि साइन 90 प्लस थीटा, इनका शॉर्टकट जो बताते हैं, लेकिन इसका ग्राफ का यूजेस क्या है, प्रूफ किस तरीके से हम करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। चलो भाई ट्राई करो जल्दी से एक बार। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज साइन 90 cos थीटा प्लस लगाया cos 90 साइन थीटा। इधर हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, साइन थीटा साइन 90 cos थीटा माइनस का cos 90 साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसमें हमने क्या किया, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू सर 1 होती है, वहीं
1 का मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा के साथ में। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है सर? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 साइन थीटा। क्या मिला? क्या मिला? कॉस थीटा। वहीं हम यहां पर बात करें तो साइन 90 की वैल्यू अभी आपने बताई सर 0, सॉरी 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा रहा। इधर कॉस 90 की वैल्यू इट इज 0 साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? इसका मल्टीप्लाई किया तो ये भी कॉस थीटा आ गया। अब देखो चेक कर लो अपने ग्राफ में एक बार। हमने क्या कहा? साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 में सम वॉट कुछ भी एंगल आप ऐड कर रहे हो तो ऐड करने से क्या मिला आपको? ऐड करने से क्या मिला कि वो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस पॉजिटिव आया या नहीं आया? साइन कैसा आया? कॉस पॉजिटिव आया। लेकिन अब आप देख रहे हो सर साइन 90 प्लस थीटा किया तो यहां पे कॉस आया है, वहीं साइन 180 प्लस थीटा किया था, साइन 180 प्लस थीटा किया था तो यहां पर साइन का साइन आया था, लेकिन इस जगह पर कॉस आ गया। तो इसका भी रूल लिखाता हूं मैं। ये होता क्या है बेसिकली, इसमें एंगल जो होते हैं, एंगल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ। किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ। 90 और 270 में कुछ भी एंगल ऐड करोगे तो वो अपने एंगल्स चेंज हो जाएंगे, एंगल कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कैसे? जैसे साइन का कॉस, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। समझ गए? इस तरीके से एंगल्स चेंज होंगे। 90 और 270 में कुछ भी ऐड करोगे, लेकिन 180 में कुछ भी ऐड करने से कुछ भी नहीं आएगा, जो है वो वही रहेगा। जैसे साइन का साइन रहा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक सेक, कोसेक का भी सेम कोसेक रहेगा। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। अब देखो 90 माइनस का थीटा किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कॉस थीटा चेंज हो गया। क्यों? वो मैंने आपको बताया अभी, एंगल कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो देन उसकी वजह से हमने क्या कॉस थीटा मिला, वो भी पॉजिटिव वैल्यू। क्यों? बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? चलिए, और किसी का कोई यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो वो मेरे को पूछ लीजिए। सर हमने टेन का सीख लिया, अब कॉस का सिखा दो, कॉस का भी सिखा दो, कॉस का करके देख लें जिससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलो, जो हमने अभी तक किया उसी को यहां पर भी कर लेते हैं। कॉस 180 प्लस का थीटा एंड सेम कॉस 180 माइनस का थीटा। इसमें क्या लिखोगे सर? कॉस 180 कॉस थीटा एंड इधर माइनस का साइन 180 साइन थीटा। सेम एज इट इज कॉस 180 कॉस थीटा प्लस का साइन 180 साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब इसमें आप क्या करोगे? कॉस 180 की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है भाई? सर हमें याद नहीं, ग्राफ किस लिए है? देखो चेक करो। वन सेकेंड। भाई वेट, थोड़ा वेट करो, सम टेक्निकल इश्यू। देखो आप लोगों ने क्या करना है, cos 180 प्लस थीटा
कॉस 180 माइनस का थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा कॉस 90 माइनस का थीटा, ये सारी चीजें आप लोगों को एक बार करके देखनी है। एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे, जिसे हम लोगों को इंटीग्रेशन पार्ट करना है, और इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है और क्यों हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट करते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो थोड़ा वेट करिए। एंड फटाफट से आप लोग आंसर करिए। कॉस 180 प्लस का थीटा एंड कॉस 180 माइनस थीटा एंड नेक्स्ट कॉस 90 प्लस थीटा एंड कॉस 90 माइनस का थीटा। आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी करते जाओ। सभी रेस्पॉन्स करिए, सारे बच्चे रेस्पॉन्स करिए भाई। किसी से भी नहीं बना क्या? किसी से भी नहीं बन रहा है क्या? cos 180 प्लस थीटा cos 180 माइनस थीटा cos 90 प्लस थीटा cos 90 माइनस थीटा, ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार करने हैं। चलो वेट करो, सम टेक्निकली इश्यू, दैट्स व्हाई वी आर वेटिंग फॉर कि बोर्ड हमारा स्टार्ट हो जाए एक बार। देखो 180 प्लस थीटा में भी आपको वही करना है, 180 प्लस थीटा में भी आपको एंगल सम फॉर्मूला लगा दो, वहीं 180 माइनस थीटा में भी एंगल सम फॉर्मूला लगा दीजिए, एंड 90 प्लस थीटा में भी सेम वही पैटर्न पर आपको करना है। एंड आफ्टर दैट कॉस 90 माइनस थीटा में भी सेम थिंग आपको वही करना है। ठीक है, जैसे आपने किया चेंज करिए, और चेंज करने के बाद आपको खुद रिजल्ट्स मिल जाएंगे उसके। ठीक है, भाई आज सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो सेशन को यार।
देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जो हमने अभी किया था साइन वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो cos 180 प्लस थीटा cos 180 माइनस का थीटा। तो आप बोलोगे सर पहले तो ये चेंज होंगे नहीं, cos थीटा का cos थीटा रहेगा, इधर भी cos थीटा का cos थीटा रहेगा। अब आप क्या करते हो सर, cos थीटा 1 प्लस, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 है इसलिए cos थीटा का cos थीटा रहा, माइनस क्यों आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, cos माइनस होगा। वहीं आप लोगों से मैं ये कहूं कि एंगल सम फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है उसको आप यूज करिए, उससे भी आप लोगों को सेम मेथड पर ही करना है, ठीक है, सेम मेथड पर ही करना है आप लोगों को। वहीं मैं आपसे ये कहता हूं कि cos 90 माइनस का थीटा। अब देखो यहां पर पॉइंट्स आपके चेंज हो जाएंगे, सर 90 है इसलिए साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है cos इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। वहीं cos 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, साइन तो चेंज होगा लेकिन इट विल पॉजिटिव, क्यों क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट सारे जितने भी हैं वो सब कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ऑल ओके, सभी को ये पॉइंट समझ में आया, यस और नो? अगर सभी को समझ में आ गया तो बता दीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ ग्राफ देखने वाले हैं कॉसेक वाले, एंड कॉसेक सेक और उसके नेक्स्ट है कॉट, ये तीन तरीके के ग्राफ मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को, अब इसमें भी बहुत सारे आप लिख सकते हो, 180 प्लस 270 प्लस 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 90 प्लस 90 माइनस, इस तरीके से आप लोग बहुत सारी आइडेंटिटीज बना सकते हो। मैंने मेथड आप लोगों को बता दिया, ठीक है भाई। कॉस थीटा का पूरा रिपीट करना है कि किस तरीके से बन रहा है, जैसे हमने साइन का किया था। ये कहना चाहते हो भाई, जल्दी बताओ, अगर आप यही कहना चाहते हो तो यस लिख दो जल्दी से। हाँ 90 प्लस का थीटा, 90 प्लस थीटा क्योंकि cos 90 है साइन में कन्वर्ट हो गया, 90 प्लस थीटा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, 90 को क्रॉस करते सेकंड क्वाड्रेंट में मूव किया, और सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करते ही आप क्या देखते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करते ही cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि साइन कोसेक उसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। ASTC रूल मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है, समझ में आया? या और भी सारे जितने भी हैं, टू सर 90 में भी लिखा दो, यदि आप कहते हो कोई सर साइन 270, ये सारे लिखा दीजिए, तो मैं अभी आपको सारे नोट करा देता हूं, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि ये तो सारे पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से चलेगा, अब मैं आपको ग्राफ सिखाता हूं। देखो हमने 3 ग्राफ ऑलरेडी सीख लिए हैं, अब उसके बाद हम लोग मूव करने वाले हैं y इक्वल टू कॉसेक थीटा, y इक्वल टू कॉसेक थीटा। देन इसमें हमने क्या करना है सर, कॉसेक थीटा का मतलब होता है इट इज 1 अपॉन साइन थीटा, क्या दिस। तो सर जैसा साइन का बन रहा था ग्राफ, क्या उसी तरीके का ग्राफ बनेगा? नहीं बेटा, आपको ये सारे ग्राफ इनवर्स है ना, उल्टे है ना उनके, तो उसी तरीके से बनेंगे। आप क्या करते हो, मैं मानकर चलता हूं कि इस जगह पर पाई की वैल्यू ले ली मैंने, इस जगह पर सॉरी पाई बाई 2 ले लिया, इस जगह पर मैंने पाई लिया, सेम एज इट इज इस जगह पर मैंने 3 पाई बाई 2 लिया, एंड इस जगह पर हमने 2 पाई कंसीडर कर लिया।
अब हमें क्या करना है, सेम एज इट इज। अब देखो इधर, अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि कोसेक थीटा 1/sin है। यदि मैं साइन 0 की वैल्यू आपसे कहूं तो सर आप कहोगे सर 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो देन मैं आपसे कहूं कि यहां पर y की वैल्यू यानी कि 1/0 रखोगे, तो देन स्टार्ट कहां से होगा सर, इसमें हम क्या कहेंगे सर, नॉट डिफाइन हम नहीं कर सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते। यदि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते तो क्या मैं इसको सिग्निफिकेंस में लिख दूं कि इन्फिनिटी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं। तो अब ग्राफ कुछ किस तरीके से आता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कि मानकर चलती है कि यहां पर पॉजिटिव का 1 है। तो अब देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं मानकर चलता हूं कि साइन 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर मैं y इक्वल टू 1/1 रखूं तो क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। यानी कि कोसेक 90 की वैल्यू कितनी है, कोसेक 90 की वैल्यू 1 तक आ रही है। अब उसके बाद जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि इस बार जो ग्राफ है वो कहीं इंफिनिटी से आता है, क्या इंफिनिटी से आता है कुछ इस तरीके से, एंड 1 तक आएगा। कहां तक आएगा, 1 तक। अब उसके बाद जैसे ही 90 को क्रॉस करेगा ये 1 के बाद ये ग्राफ कुछ इस तरीके से वापस चला जाएगा। वैल्यू इंफिनिटी से पॉजिटिव के 1 तक आएगी, फिर क्या जाएगी, वापस जाएगी। सेम एज इट इज आप लोग पाई के बाद में आप क्या देखोगे, पाई के बाद ये सारी वैल्यू किसमें, नेगेटिव में चली जाती है 180 के बाद, क्योंकि पॉजिटिव है साइन 180 तक, साइन की जो वैल्यू है साइन 180 तक पॉजिटिव है, उसके बाद वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है साइन की वैल्यू। अब उसके बाद जो ग्राफ होता है ये माइनस के 1 तक कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। क्या अब ग्राफ कुछ इस तरीके से मानकर चलिए, कुछ इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया, तो माइनस की इंफिनिटी से आएगा और माइनस की इस तरीके से जाएगा, यानी कि इधर तो पॉजिटिव 1 तक आ रहा है और इधर जो है -1 तक जाएगा फिर रिवर्स हो जाएगा। इज इट ओके, समझ में आया, यस और नो? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मेरे को पूछ सकते हो। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने देखा कि y इक्वल्स टू सेक। अब सेक क्या है सर, हम इसको सेक को 1/cos लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हो। तो cos 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, बेटा cos 0 की वैल्यू होती है 1। देन इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं, cos 0 रख दूं पहले, तो यहां पर y इक्वल्स टू वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी सर, 1/cos 0 की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखता हूं तो 1/1 यानी कि 1, यानी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। इस बार कहां से होगी, इस बार वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। चलिए ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं कि cos 90 आप कहोगे सर 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 1/0, दैट मीन फिर से हम इसको इंफिनिटी बोलेंगे सर, नॉट डिफाइन है। क्या है, नॉट डिफाइन है, हम इसको क्या बोलेंगे, इंफिनिटी से इंफिनिटी बोलेंगे। चलो वेरी गुड, तो यही हमें चाहिए और इसी के बेसिस पर हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं जो हमने बनाना है। π/2 it is pi, 3π/2 and 2π। चलिए भाई जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक कर दो एक बार। देखो इंटीग्रेशन के लिए मैं आपके लिए एक सेशन ऐड करेंगे और उस सेशन में मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन पार्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है, उसमें हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक। और आज मैं आपको कॉट, क्योंकि साइन कॉस टेन ये 3 ग्राफ बता चुका हूं, एक अभी कोसेक का बताया, सेक का बता रहा हूं, फिर उसके बाद कॉट का ग्राफ बताऊंगा, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। नेक्स्ट जो चलेगा आपको इंटीग्रेशन के लिए एक सेपरेट सेशन लूंगा,
यूनिट मेजरमेंट उसी सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, आपने देखा पहले 1 से, कहां से वैल्यू पॉजिटिव के 1 से स्टार्ट हो रही है, तो पॉजिटिव का 1 बना देते हैं, कुछ इस तरीके से हमने क्या बना दिया इस जगह पर, माइनस का 1 बना दिया। अब इस बार वैल्यू 90 पर कुछ इस तरीके से जा रही है, गई। अब उसके बाद जैसे ही आप 90 को करते हो, मैंने अभी अभी समझाया, cos 90 सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही नेगेटिव हो जाती है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos 90 की वैल्यू cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाती है, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। कब तक होती है, जब तक 270 है। तो अब ग्राफ कुछ किस तरीके से रहता है बेटा, ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, क्योंकि इंफिनिटी। अब देखो 90 के बाद इंफिनिटी, अब इंफिनिटी से नेगेटिव से आना स्टार्ट करती है कुछ इस तरीके से। समझ गए कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए बनता है। वहीं आप लोग क्या करोगे, पहला आपने ग्राफ देखा, फिर इसके बाद अब देखो वैल्यू पॉजिटिव 270 को क्रॉस करते ही वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू पॉजिटिव में चली जाएगी, और फिर कहां से, इंफिनिटी से फिर ऐसे आएगी। कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो वो मेरे को पूछ सकता है, किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं अभी। चलिए अगले ग्राफ की साइड मूव करते हैं। भाई नोट करना है, नोट करिए जल्दी से। चलिए अगला जो है y इक्वस टू cot थीटा। अब y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। क्या लिख सकते हैं। अब देखो एक और पॉइंट इसमें हम लोग, जो क्वेश्चन अराइज होता है आपका कि सर ये ऐसा कैसा ग्राफ है, ये ऐसा कैसा ग्राफ है। तो बेटा इसको अगर आप इसको, ये कॉन्टिन्यूटी में चलता है, माइनस का 90 हम लेंगे ना तो ग्राफ कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करता है, और इसके बाद अगर हम लेंगे तो ये इस तरीके से ग्राफ चलता है। कटा हुआ ग्राफ नहीं है, ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इधर माइनस का 90 तक जाओगे तो ये इस तरीके से शो करेगा, और फिर जैसे ही आप इसके बाद 360 के बाद क्रॉस करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट कर जाएगा। क्योंकि 390 देखो 360 के बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा एंगल। देखो आप क्या जानते हो सर, हम जानते हैं कि एक इस तरीके से एंगल हम कंसीडर करेंगे और इस जगह पर कितना होगा, 360 होगा, और इसके बाद जैसे ही एंगल इसमें मूव करेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा। किसमें, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हो ना, वैल्यू पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है, वैल्यू पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पैटर्न सेम ही है, पैटर्न इसमें चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉट थीटा का। इट इज वेरी इजी। यदि आपको 10 का ग्राफ आता है तो क्या 10 का ग्राफ आता है, वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे यहां पर, जैसे 10 में हमने ग्राफ देखा था। लेकिन बेटा यहां पर पाई 3π/2, यहां पर क्या होगा बेटा, 10 का उल्टा। क्या, 10 का उल्टा। ये हमने ग्राफ बनाया कुछ। अब देखो 10 जीरो की वैल्यू क्या होती है सर, 10 जीरो की वैल्यू जो होती है उसको हम देखते हैं कि 10 जीरो यानी कि साइन 0/cos 0। सर साइन 0 की वैल्यू 0, वहीं cos 0 की वैल्यू 1, इट इज 0, इट इज 0। फिर हम क्या करते हैं, इट इज 0। तो अब देखो 10 जीरो की वैल्यू 0 है। यदि आपसे cot की वैल्यू पूछी जाए तो ये बेटा इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या, cot 0 की वैल्यू, cot
जीरो की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो सर कॉट की क्यों जीरो होगी, बेटा देख लो, एक सेकंड रुकिए भाई, कैसे जीरो होगी वो आपको देखना है। या हमने किया कॉट जीरो, देखते हैं तो कॉस जीरो साइन जीरो, क्या साइन जीरो, तो कॉट जीरो, कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस जीरो की वैल्यू, एक मिनट रुकिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें आज, हैविंग प्रॉब्लम। चलो एक काम करते हैं, इसको बॉक्स में बंद करते हैं, यहां हम नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ नहीं है, ठीक है। कॉट जीरो इक्वल टू, आपने देखा कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन जीरो की वैल्यू 0, तो इसको हम नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो इस बार जो है वो वैल्यू कैसे आती है, इन्फिनिटी से आती है। वहीं हम लोग कॉट 90 की बात करें तो कॉट 90, बोले सर कॉस 90 लगा दो अपॉन इसमें साइन 90 लगा दो, क्या लगा दो, साइन 90 लगा दो, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी बेटा 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इट विल 0। यानी कि इस बार जो है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से यहां तक आता है, फिर ये वाला ग्राफ जाएगा, फिर सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव की है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इन्फिनिटी से आया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते ही फिर नेगेटिव। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है आप लोगों के लिए, क्या ग्राफ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इन सबके ग्राफ मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों को एक एक ग्राफ समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ग्राफ सारे समझ में आए होंगे। एक नेक्स्ट सेशन होगा और नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन वाला पार्ट कराऊंगा। इंटीग्रेशन वाला पार्ट होगा इसी में, और उसी सेम डे हम लोग यूनिट मेजरमेंट स्टार्ट कर देंगे। यूनिट मेजरमेंट को बहुत फास्टली हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग मूव करेंगे वेक्टर्स पे, और वेक्टर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देन मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।